हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के सोशल साइंस के ओरिजिनल पेपर को। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीमत यंत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, बिहार की अधिकतम जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कृषि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बैंक का एजेंसी कार्य है। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है दोस्तों? तो बीमे की किस्त का भुगतान करना इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1991 में। ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद सातवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केरल। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉलर। सिंगापुर की मुद्रा जो है डॉलर है। उसके बाद है, किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, व्यापारिक बैंक। उसके बाद 10वां प्रश्न है, किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ले ब्रदर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। उसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन है? तो दोस्तों मनरेगा जो है विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदारीकरण। आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? यानी भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो इसका राइट आंसर है 1995 ईस्वी, ऑप्शन ए। उसके बाद है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1986 में। उसके बाद है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते थे तो वो प्रधानमंत्री होते थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। 18वां प्रश्न देख लीजिए। 18वां प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 20वां प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो दोस्तों मेजनी का कार्बोनरी से संबंध था। अगला प्रश्न है, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका राइट आंसर है 1832 में यूनान को स्वतंत्रता मिली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर है, फ्रांस की पराजय हुई। उसके बाद 23वां प्रश्न देखिए, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों रूस में ड्यूमा का गठन जो हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। ये राइट आंसर है 1905। उसके बाद आगे है, अप्रैल थीसिस किसने पेश की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेनिन ने अप्रैल थीसिस पेश की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो दोस्तों विश्व का पहला समाजवादी देश जो है वो रूस है, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। उसके बाद है वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों वियतनाम की राजधानी हनोई है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 28वां प्रश्न की ओर हम चलते हैं। किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जिनेवा समझौता, ऑप्शन सी। उसके बाद है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धरसना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1866 ईस्वी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुरदयाल सिंह। उसके बाद 33वां प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1907 ईस्वी। क्वेश्चन है दोस्तों स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है सैमुअल क्रैम्पटन। उसके बाद 35वां प्रश्न देख लीजिए। 35वां प्रश्न है कि सामंती के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी है? तो इसका राइट आंसर है प्रगतिशील, ऑप्शन ए। उसके बाद 36वां प्रश्न देखिए। 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आर्थिक नीति से न्यू डील का संबंध था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना दोस्तों 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? प्रथम पेपर मिल जो बना था वो जर्मनी में बना था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 95 थीसिस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बंगला, ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो दोस्तों रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सितंबर 1920। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है MN राय, ऑप्शन बी राइट आंसर है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर है 1946 ईस्वी। निम्न में कौन संघ सूची में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पुलिस संघ सूची में है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 2/3, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशंसा पर हुई? तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद है संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है 73वां संशोधन। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? तो दोस्तों पंचायत समिति जो है पंचायती स्तर का दूसरा स्तर है। उसके बाद है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उसके बाद है निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो जनता दल यूनाइटेड जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उसके बाद आगे का प्रश्न है सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन ए।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद 60वां प्रश्न है, पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो दोस्तों पानी के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष जो है बोलबिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो दोस्तों यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। उसके बाद है, माधव कुमार किस देश के प्रधानमंत्री है? तो दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? तो दोस्तों चरक जो है भारतीय थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है, महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है तो कितने किलोमीटर तक महासागर में देश का आधिपत्य होता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए जो है 200 किलोमीटर, ये राइट आंसर है। उसके आगे देखते हैं, निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो स्वामित्व के आधार पर नवीनीकरण संसाधनों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो दोस्तों यहाँ 60% कृषि क्षेत्र है। उसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, यानी श्वेत क्रांति संबंधित है? तो दोस्तों दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। उसके बाद है, रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखीय जलवायु। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों रूप में उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अरंडी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद है, निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो दोस्तों लौह अयस्क का जो प्रकार है वो हेमाटाइट है। उसके बाद 75वां क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो दोस्तों कैंसर के उपचार में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? तो दक्षिण बिहार जो है वो सूखा प्रवण क्षेत्र कहा गया है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अधिकेंद्र। उसके बाद आगे का प्रश्न है, निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सूखा माना जाता है? तो सबसे खतरनाक सूखा जो है मौसमी सुखाड़ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है, बाढ़ की हानि होती है, यानी बाढ़ से हानि होती है तो दोस्तों फसल भी बर्बाद होता है, पशु भी कितने मरते हैं, फसलों भवनों का मतलब क्षय भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों सांप्रदायिक दंगा जो है मानवकृत है, आतंकवाद भी मानवकृत है, परमाणु विस्फोट भी मानवकृत है, तो सुनामी जो है आपका वो प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।